व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के किसान सभा के 16 सेशन में आपका स्वागत है। किसान सभा जो है वह स्वरोजगार के लिए बनाया गया है। किसान सभा में किसान अपना खेती करते हैं प्लस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट से जुड़कर उसमें 56 आवर यानी कि 56 घंटे का काम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर एबिलिटी डिसेबिलिटी, जिससे रेगुलराइज इनकम हो जाता है। देखिए, सरकार के पहले दूसरे आयाम थे जिसमें आपको सरकारी जॉब जहाँ लगती थी वहाँ पर अपना एप्लीकेशन के ज़रिए वो अपॉइंट करते थे। अब क्या हो गया है कि आबादी 150 करोड़ है। अब जिन उद्योगपति के पास पूंजी है वो तो बिज़नेस स्टार्ट करके रोज़गार दे देते हैं। बाकी सरकार में जो लोग संलग्न हैं वहाँ पर कुछ व्यवस्था है, जैसे सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क के जरिए सरकार में प्राइवेट सेक्टर की तरह भी एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। उसी फॉर्मेट पर इस एम्प्लॉयमेंट को तैयार किया गया है। इसमें आपको जो है अपना प्राइवेट काम कर रहे हैं, आपके पास जो 24 घंटे हैं उसमें से आपको जो है लगभग 1.5 घंटा के आसपास प्रत्येक दिन दिए और आपको जो है काम आपको मिल गया। 56 आवर का वर्क रहता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज, जो आप कभी भी फ्लेक्सिबल अंदाज में कर सकते हैं। और आपको जो है उस पर फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलती है। जो फिजिकल क्रेडिट सैलरी संवैधानिक सैलरी होती है जो कि हाफ कैश हो जाता है। कारण क्या है कि सरकार के जुड़ने से सरकार जिस प्रकार से आपका हाउस टैक्स लेती है, रोड टैक्स लेती है और साथ साथ सेल्स टैक्स लेती है, हर प्रकार का टैक्स लेती है, उसी प्रकार से सरकार कल्याण भी करती है। और सीधा कल्याण का मतलब हुआ कि आपको पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस, अलाउंस, मिनिस्ट्री बेनिफिट आपको प्रदान करती है। तो आपको जो प्रदान करती है उसके लिए सरकार फिजिकल क्रेडिट टेबल बना के चलती है और उसी को अमितेश्वरवाद कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक क्रेडिट दिया जाता है कि अगर आप इलिटरेट हैं तो आपको 165 रुपया का पर डे क्रेडिट है, जिस पर आपको मिलेगा सैलरी 2500 रुपया अगर आपने अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर एबिलिटी 56 आवर वर्क काम कर लिया। इसके बाद फिर आपको जो है नेक्स्ट स्टेप में जो आप जो लोग एट्थ मतलब आपको जो है जो लोग अक्षर के ज्ञाता है तो अक्षर के ज्ञाता को मिला 180 रुपीज़ पर डे और 180 रुपीज़ पर डे और सैलरी मिला 2750 रुपया 56 आवर वर्क। इसके बाद है जो आपको फिफ्थ पास है, फिफ्थ पास पर है पर डे 250 रुपया और सैलरी मिला 3500 रुपया। एट्थ पास पर है 300 रुपया, सैलरी मिला 4500 रुपया और टेंथ पास पे है 375 रुपया, सैलरी मिला 5500 रुपया। किसान भाइयों, सरकार पीडीएस शॉप लगाती है। उस पीडीएस शॉप में सभी किसानों का राशन कार्ड है और उससे वो उठाते हैं। ठीक इसी प्रकार रोजगार यहाँ पर है। यहाँ पर मॉडर्न सेटअप के हिसाब से बनाया गया है। पीडीएस सिस्टम पुराना सिस्टम है जो अभी तक हम लोग चला रहे हैं। ये 2001 में बनाया गया अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। मतलब 100 करोड़ की आबादी है। 100 करोड़ की आबादी में रोजगार आपको छोटे लेवल पर भी सरकार उत्पन्न करती है तो भी करोड़ों में हो जाता है। मगर सरकार का जो रोजगार उत्पन्न करने का तरीका है वह है स्वरोजगार रूप में, क्योंकि जो आपको थोपा जाएगा कोई भी काम तो वो आप नहीं कर सकते। मगर आप किसान हैं, किसान के हिसाब से ही आपको काम दिया गया तो ऑटोमेटिक है कि आप कर पाएंगे, क्योंकि किसान के अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन आपको काम दिया गया। और दूसरा बात, जो भी वहाँ पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के ब्रांच में बैठेगा वो आपके क्वालिफिकेशन और सराउंडिंग को जानेगा। ऑटोमेटिक है कि उसी हिसाब से वो आपको काम देगा। तो यहाँ पर इसी हिसाब से काम है। इसके अलावा जो 12th पास है 430 रुपया और सैलरी हो गया 6500 रुपया। जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन का हो गया 560 रुपया और सैलरी हो गया 8,500 रुपया। ग्रेजुएशन का हो गया 7,500 रुपया और पर डे हो गया 500 रुपया।
पोस्ट ग्रेजुएट में 560 रुपये, सैलरी हो गया 8,500 रुपये। एमफिल हो गया 620 रुपये, सैलरी हो गया 9,500 रुपये। डिलीट का हो गया जो पर डे हो गया 680 रुपया, और सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और पीएचडी का हो गया 600 मतलब 750 रुपया, और सैलरी हो गया 11,500 रुपया, 11,500। इस प्रकार से जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय की जो व्यवस्था है उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि रेगुलराइज इनकम हो, क्योंकि किसान भाइयों ये लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ बनाया गया। तो मेन लक्ष्य था कि रेगुलराइज इनकम आए। रेगुलराइज इनकम के पिछले 78 ईयर्स में, जब से इंडिपेंडेंस हुआ है, बहुत सारे प्रयास किए गए, मगर संवैधानिक बाध्यता के साथ प्रयास नहीं किया गया। संवैधानिक बाध्यता का मतलब हुआ कि आपको मिलना ही मिलना है। अगर आपने 56 आवर काम किया, वहाँ पर ऑब्जेक्शन होती है जहाँ पर आपने 56 आवर काम नहीं किया। तो इस तरह के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ाया गया। इसमें क्या है कि 6 राष्ट्रपति भवन हैं जो कि आपको मंदिर डॉक्यूमेंट से बनाए गए, क्योंकि सारा सामान जो संसाधन उपलब्ध है भारतवर्ष में उसी से इसको बनाया गया है। तो जो मंदिर उपलब्ध है, जैसे शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर, विष्णु लक्ष्मी राम सीता मंदिर, कृष्ण राधा अमित अभिलाषा संपूर्ण विष्णु लक्ष्मी मंदिर, ब्रह्मा सरस्वती मंदिर, आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, प्रत्येक स्वर्ण वर्षकृत भगवान मंदिर, और हिंदू गवर्नमेंट 6 प्रकार के राष्ट्रीय मंदिर हो गए। इसको 6 राष्ट्रपति भवन कहते हैं। वेलफेयर पावर, लाइफ, मनी, लॉ, एजुकेशन, फैमिली, हस्बैंड, ट्रूथ सेवियर, एच यूनाइटेड वर्षकृत गवर्नमेंट एंड हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम। इसके अलावा 6 और आपको सेक्रेट प्लेस डॉक्यूमेंट्स हुए, जिसमें आपको पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन जिसके भी वर्शिप प्लेस है उसके डॉक्यूमेंट्स ये आपको रखे जाते हैं ब्रांच में, जहाँ पर आपको इर्द गिर्द 365 सदस्य जुड़े होते हैं, क्योंकि एक ब्रांच में 365 सदस्य हुए, और जो है उसके अधीन होकर हम लोग काम करते हैं, और जो प्रतिनिधि हुए उसी के फिर प्रतिनिधि हो जाते हैं, जैसे एमएलए, एमपी और जितने भी कर्मचारी हैं। अच्छा, इसके अलावा 56 आवर के बाद आप फ्री हैं, क्योंकि 56 आवर पर वर्क हुआ उसके बाद आप फ्री हैं, और फ्री आप अपना काम कर सकते हैं। तो वैसे 12 राष्ट्रपति भवन हो गए। इसके बाद हो गया ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब। यह किताब जो है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है, और इसकी कीमत है 651 रुपये, मगर डिस्काउंट के ज़रिए आपको उपलब्ध है। उन्होंने सिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा यह छापा गया है, और लेखक है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, इंग्लिश में लिखा हुआ किताब है। अच्छा, इसकी जो आपको पार्सल के ज़रिए आपको मिल जाएगी। इसका जो हेड ऑफिस हुआ अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर महातीर्थ, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया, यमुना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com। और तीसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस @gmail.com। और तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से 3 आपके कॉन्टैक्ट हो गए। इसके अलावा जो है इसी का यूनाइटेड पार्ट, ये यूनाइटेड पार्ट है ट्रूथ ओनली टर्म्स का। इसमें 6 पार्ट एक साथ दिए गए हैं। 2,551 रुपये की किताब है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है। अमितेश्वर झा, अमित कुमार द्वारा लिखा गया है। इसमें सारी बातों को एक्सप्लेन किया गया है। इंग्लिश में लिखा हुआ किताब है, अवश्य पढ़ें, और डिस्काउंट भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो है जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट किसान भाइयों, इसमें संवैधानिक माता पिता हैं। संवैधानिक माता पिता इसलिए कि एक तो राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मंदिर है उसके मंदिर के दस्तावेज को एक जगह किया गया है, और जिससे कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट बनाया गया है। और इसके अलावा जिस ब्रांच में जहाँ पर मंदिर है उस मंदिर के डॉक्यूमेंट्स को वहाँ रखा गया है, ताकि जो है सो मेंटेनेंस भी हो, और साथ साथ जो है सो हम लोग अपना जीवन यापन भी करते रहें। तो इसमें आपको पहला राष्ट्रपति भवन हो गया अमितेश्वर ज्योतिर्मंदिर शिव मंदिर शारदापुर। दूसरा अमित ज्योतिर्मंदिर शिव मंदिर शारदापुर। विश्वनाथ ज्योतिर्मंदिर काशी। महाकाल ज्योतिर्मंदिर उज्जैन। सोमनाथ ज्योतिर्मंदिर गुजरात। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्मंदिर आंध्र प्रदेश। ओंकार ज्योतिर्मंदिर केदारनाथ ज्योतिर्मंदिर उत्तराखंड। भीमशंकर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज। बैद्यनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज। नागेश्वर ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज। रामेश्वरम ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज। दुष्मेश्वरम ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज। अमरनाथ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज। अमित अभिलाषा मंदिर दस्तावेज।
वेलफेयर पावर मंदिर दस्तावेज, ट्रूथ वॉलेटम ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज। इसके अलावा सेकंड राष्ट्रपति भवन में आते हैं विष्णु लक्ष्मी मंदिर अमिता शारदापुर, अमिता विलासा विष्णु लक्ष्मी नारायण नारायणी मंदिर शारदापुर, राम सीता अयोध्या मंदिर अयोध्या मंदिर अयोध्या, कृष्ण राधा मथुरा द्वारका मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, लाइमनी मंदिर, विष्णु लक्ष्मी मंदिर। इसके बाद हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर, ISBN नंबर मंदिर। उसके बाद हो गया जगदम्बा मंदिर, अमृतेश्वरी आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, चामुंडा जगदम्बा मंदिर, अमृतेश्वरी आदिशक्ति काली मंदिर शारदापुर, अभिलाषा आदिशक्ति जगदम्बा लक्ष्मी मंदिर शारदापुर, पृथ्वीलेटम सरस्वती मंदिर शारदापुर। इसके अलावा जो है चामुंडा मंदिर, शारदा मंदिर, छिन्नमस्तिका मंदिर, दुर्गा मंदिर, पटन देवी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, वैष्णो देवी मंदिर दस्तावेज, कामाख्या मंदिर दस्तावेज, दक्षिण कालिका मंदिर दस्तावेज, मंदिर दस्तावेज। ये हो गया आपको राष्ट्रपति भवन नंबर 4 के दस्तावेज। राष्ट्रपति भवन 5 में हो गया वर्षगंत भवन, जिसमें आ गए सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर दसो दिक्पाल विश्वकर्मा चित्रगुप्त नवग्रह संयुक्त ग्रह सप्तऋषि सरकादमुनि संयुक्त ग्रह सारे आ जाते हैं, ध्रुव सारे आ जाते हैं। तो वो सारे दस्तावेज एक जगह रखे जाते हैं, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 5 कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हो गया आपको, चूँकि यहाँ पर सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों जॉब देती है। अब वो कंपटीशन वाला इसमें सिस्टम नहीं है, आपका सिस्टम जो है वो एनुअल बजट में है। यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया के जरिए आपको डायरेक्ट जॉब है। 56 आवर का वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। अगर आप जुड़ जाते हैं तो आप जैसे ही वो सरकारी नौकरी होती है तो वही नंबर आपको, ये नंबर प्रेम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हैं। तो पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी, प्रेस और विधानसभा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें आ जाते हैं। प्लस वार्ड डॉक्यूमेंट, आपके पंचायत के डॉक्यूमेंट्स, ये सारे आ जाते हैं। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में स्वरोजगारी बनाने के लिए 6 राष्ट्रपति बनोगा, 6 माइनॉरिटीज़ करोगे इसी प्रकार से। इसके अलावा जो है सो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने के लिए जो है सो प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीना 80,80,130 लाख का बजट है, जिसमें जो है सो आपको किसान भाइयों 90% क्रेडिट से मैनेज हो जाता है। 10% कैश अगर रहता है तो ऑटोमेटिक हो जाता है, और ये कैश जो है आपको ऑटोमेटिक टैक्स से इंतजाम हो जाता है, जैसे एनुअल बजट और रेलवे बजट का है। यहाँ पर एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि एक राष्ट्रीय काम है किसान भाइयों। एक रोजगार ऐसा जो कि आप सुलभ रूप में आप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो ज्ञान आपके एज और आपके एक्सपीरियंस से हुआ है, प्लस जो ब्रांच को नॉलेज है, अमितेश्वरवाद के तहत जैसा मार्गदर्शन अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ने दिखाया है, भगवान भगवती के आशीर्वाद से, 12 राष्ट्रपति उनके आशीर्वाद से, ठीक उसी प्रकार से इसको, इस प्रकार से इसमें जो है डबल सैलरी व्यवस्था आ जाती है। तो किसान भाइयों, एक लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ हर एक पंचायत में बैठक प्लस आपको पद यात्रा कर रही है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होकर साथ दें, ताकि ये आवाज़ आपको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं तक पहुँचे, और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया बहुमत के साथ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा, विधान परिषद में आके अपने कानून को पारित करवाएं, प्लस सभी राजनीतिक दल के समर्थन से। तो ये काम के लिए अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो है साथ दें। साथ साथ किसान भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आपको एड्रेस बताया ही है, उसी हिसाब से इसको करना है। इसके अलावा किसान भाइयों, जो ब्रांच हैं, एक ब्रांच में 365 सदस्य, और उसमें जो ऑफिसर होंगे वो हो जाएंगे OSMBI सेंट्रल ऑफिसर, OSMBI स्टेट ऑफिसर, OSMBI डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन ऑफिसर, OSMBI फिजिकल क्रेडिट सैलरी ऑफिसर, OSMBI एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर, OSMBI वुमेन मैनेजर, OSMBI मंदिर डॉक्यूमेंट मैनेजर, OSMBI कोड मैनेजर, OSMBI और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग मैनेजर, OSMBI जो है सो आपको एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट मैनेजर। तो ये सारे चीज़ों को, प्लस आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और लाइक ज़रूर करें किसान भाइयों। जितना ज़्यादा आप इसको लाइक और शेयर और जो है
सब्सक्राइब करेंगे उतना फास्ट ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा तक आवाज़ पहुंचा देगा और उस आवाज़ से ऑटोमेटिक ये कानून पारित हो जाएगा। तो इसके लिए धन्यवाद।